मुझे पता है मुझे कि इस बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट को समय लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी परमिशन उसको लगती है, बहुत सारा काम लगता है उसको। क्योंकि जहां मोमेंट वहां सीएनजी का नाम आया तो सब चीजें चालू होती। और इस सिर्फ सीएनजी के बारे में नहीं, कोई भी फोसाइल, कोई भी ये खनिज ईंधन की, जब भी आप कुछ कोई भी बिजनेस करोगे आप, तो उसको बहुत सारी परमिशन लगती है। क्योंकि खनिज ईंधन जो है वो होता ही इतना खतरनाक है, होता ही इतना इतना आई मीन विस्फोटक होता है कि किसी भी देश में अगर आप धंधा करोगे तो इतनी ही परमिशन आपको लगेगी। कहां सीएनजी तैयार करोगे, कहां स्टोर करोगे, कैसे डिस्पोज करोगे, सब कुछ। और इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जो काम हम लोग कर रहे हैं बायो सीएनजी, अभी बायो सीएनजी तो ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें कोई भी आपत्ति नहीं, कोई भी विस्फोटक करने के लिए वाली चीज नहीं है, कोई भी प्रदूषण उससे नहीं होता। ये तो 100% व्हाइट कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। लेकिन ये बात जब तक समझ में आएगी, ये बात जब तक उनको समझेगी और वैसी पॉलिसी आने में, तब तक हम लोग रुक नहीं सकते। और इसीलिए आज भी काम करो। और इसमें ये भी है, देखा हमने कि इलेक्ट्रिसिटी परमिशन जैसी काम हो, अभी इलेक्ट्रिसिटी परमिशन भी लोगों ने, मैंने देखा कि कितने दिल से काम किया है, लेकिन फिर भी इतना पैसा लगता है, इतना समय लगता है। और फिर भी हमने देखा कि इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स के लोकेशंस हैं, वह कितने कम जगह पे आज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। पैसों और टाउन प्लानिंग की परमिशन तो ऐसी है दोस्तों कि अगर आपने पैसों के हिसाब से काम नहीं किया और आपने कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि ये डिस्ट्रॉय कर दो, ये तोड़ डालो, वापस से नया करो। ऐसा है, ऐसा है ये मिथेन के बारे में, सीएनजी के बारे में, सब कुछ के बारे में। क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट को समझते हैं रिफाइनरी जैसे। रिफाइनरी को जितनी चीजें लगती है ना, वो पूरी चीजें लगती है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। इसलिए इतना समय लगता है, इसलिए इतनी इसकी परमिशन लगती है। क्योंकि है ही वैसा ना, आप क्रूड गैस को तैयार कर रहे हो, आप क्रूड गैस को रिफाइन कर रहे हो, वो जो कुछ आप देखते हो वो रिफाइनरिंग की जो चीज है, वही बहुत बड़ी विशाल इसमें कैपेसिटी में ऐसी दिखेगी आपको। लेकिन काम हम भी वही कर रहे हैं। हम भी उसको कंप्रेस कर रहे हैं 200 बार पे, उसको उसके कैस्केड में कर रहे हैं, फिर पंप पे कर रहे हैं, पंप के लिए भी अलग से कंप्रेसर है, वो सब कुछ चीजें हैं। वो वैसे ही है जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। और इसीलिए इसीलिए इसको इतनी परमिशन वगैरह सब कुछ लगता ही है। और जो भी काम हम लोग करते हैं, जो लगता है उसके लिए जो चीजें, उसमें से 20% चीजें तो बाहर से मंगवानी पड़ती है, अगर वो ऑटोमेशन की है, कंप्रेसर की है, ये सब चीजों की। ये रहा एक। और दूसरी जगह क्या है, हमारे किसान, यानी किसान जिनों का एक संगठन हमने तैयार किया है, जिसमें इतने सारे लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रख के हमारे विजन और मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ, हमारे परिवार में आज वो शामिल है, हर तहसील में वो लोग हैं। ये सब लोग, हमारे किसान, हमारे चैनल पार्टनर, वो लोग जो गांव गांव जाके इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये सभी लोग अभी राह देख रहे हैं ना, कि जिसके लिए हमने ये शुरुआत की, ये शुरू होना चाहिए जल्दी। और इनकम, दोस्तों हम कितनी भी बातें करें, लेकिन अगर आप बिजनेस में हो तो प्रॉफिट इज कंपलसरी। अगर आप जिंदा हो तो ऑक्सीजन कंपलसरी है ना, तो बिजनेस का ऑक्सीजन है प्रॉफिट। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं, अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे, तो आप धंधा ही नहीं कर रहे। तो अभी इन सबके लिए प्रॉफिट जनरेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी काम आप करोगे, जो भी प्रोजेक्ट आप करोगे, वो प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए कि वो सभी की सभी जो हमारे लोग हैं, उनकी उनकी जो अपेक्षा है या उनकी जो जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है, उसको हम पूरा कर पाए। ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग करें कि जो बहुत फास्ट हम लोग जिसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत फास्ट उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर सभी लोगों की जरूरत हम लोग पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए ये सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? तो इसीलिए सोल्यूशन है हमारे एमकोल का, इसीलिए सोल्यूशन है ये जैविक कोयले का। और इस तरह आज कोयले की परिस्थिति पूरी दुनिया में बन चुकी है कि आप चाहिए जितना इस्तेमाल तैयार करो, पूरी दुनिया बैठी है आज इसको खरीदने के लिए। मैं एक सेशन लूंगा स्पेशली सिर्फ कोयले के ऊपर, तब आपको इसका अंदाजा आएगा कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन पर दोस्तों ऐसा है ना कि ये, और इसकी जो एग्जीक्यूशन का तरीका है, ये सीएनजी के बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट के एकदम विपरीत है, एकदम उल्टा है।
यानी वहां सीएनजी बात करो, कुछ खनिज ईंधन की या सीएनजी की बात करो तो पूरा नहीं 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 सब कुछ है ना। लेकिन यहाँ अगर बायोकोल की बात करो तो हाँ 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 प्लीज 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 करो करो करो, ऐसी चीज है। यानी आप जिस भी स्टेट में हो, जिस भी राज्य में हो ना, आप हर राज्य का अपने बायोमास ब्रिकेट के ऊपर, बायोकोल के ऊपर सबकी पॉलिसी बनी हुई है। आप पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए, अपनी भाषा में है सब कुछ। अपने राज्य के बारे में आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा हर राज्य इसको इतना सपोर्ट कर रहा है। आपको जो चाहिए वो लीजिए, लेकिन प्रोजेक्ट लगाइए। आपको इनकम टैक्स भी छूट चाहिए, आपको इतना चाहिए, आपको पैसे भी चाहिए ना, तो हमसे पैसे लीजिए, सब्सिडी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोजेक्ट लगाइए। इस तरह का सपोर्ट है आज हमारी इस गवर्नमेंट में। यानी जो भी रिक्वायरमेंट आपको लगती है ना, हमने हमने अभी अनुभव लिया इस बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट का, लेकिन वैसे सेम अगर आप इसमें देखोगे तो एकदम ना के बराबर रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए बहुत जल्दी हम इसको कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या कि बायोफ्यूल स्टेट में जितना माल हम लोग लेने वाले थे, जिस तरीके से हम लोग किसानों से लेने वाले थे, वो सेम है। हर प्रोजेक्ट के लिए 100 टन ही माल लगेगा, वो 100 टन ही लेने वाले हमारे पूरे भारत में है। और उन ब्रिटिश कॉलोनी का नया नाम क्या, तो वो है स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स। ये सभी जो स्टार्टअप्स है ना, ये आज की तारीख में मॉडर्न ऐसे कॉलोनीज है। सेम सेम 400 सालों तक जो कुछ होता हो रहा है ना, आ रहा था, सेम वैसे आज इसमें हो रहा है, इस स्टार्टअप्स में हो रहा है। और ये सभी जो फाउंडर्स है ना, किसी नए स्टार्टअप के जो फाउंडर है, जो चीजों को तैयार करते हैं, उनकी परिस्थिति रही इन राजाओं जैसी। ये पूरे 400 साल, यहां तक कि जब अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए ना, तब भी हमारे पास 550 से ज्यादा राजा थे और 17 से ज्यादा प्रिंसेस स्टेट्स थे। लेकिन राजा किस लिए था? सिर्फ उस गद्दी पे बैठने के लिए, कोई अधिकार नहीं थे उनके पास, कुछ नहीं था। और आज सेम परिस्थिति हमारे इन स्टार्टअप्स की है। उनके पास सब कुछ वो करते हैं, सब मेहनत सब कुछ, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। जितना भी पैसा कमाते हैं वो सब पैसा जाता है बाहर वाले के पास। ये सभी कंपनियां जो शुरू होती है ना, वो शुरू होती है भारतीय स्टार्टअप से, लेकिन अल्टीमेटली ये सभी कंपनियां आज कॉलोनी बन चुकी है। आपको लगेगा नहीं, मैं यूबर से नहीं जाऊंगा, उबर बाहर की कंपनी है, मैं ओला से जाऊंगा क्योंकि अपने देश की कंपनी है। लेकिन आपको पता ही नहीं, ओला जो कमाएगी वो पूरा बाहर जाने वाला है। आपको लगेगा नहीं, मैं अमेजोन से नहीं खरीदूंगा, मैं फ्लिपकार्ट से खरीदूंगा, जो हमारे देश की कंपनी है। आपको क्या पता है कि फ्लिपकार्ट में भी जो पैसा जा रहा है वो वही जा रहा है। कोई भी कंपनी, यानी स्विगी से लेके पेटीएम से लेके, जो आपको लगता है ना, आप जरा डिटेलिंग देखिए उसमें। ये आज की तारीख में हो रहा है। और दोस्तों, ये बाकी के किसी भी सेक्टर में हुआ तो ठीक है, कोई भी उत्पादन में हुआ तो भी ठीक है, लेकिन आज जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं ना, वो एक ऐसा खजाना है। यानी मैं तो कहूंगा कि अलीबाबा की ऐसी गुहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये कल्पवृक्ष, ये कामधेनु, ये मुझे लगता है कि ये जो शब्द हमने पढ़े हैं हमारी संस्कृति में, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। हमारी खेती एक्चुअली वैसी है। जब हम लोग बोलते हैं कि खेती से हम लोग सोना उगाए, तो एक्चुअली हम लोग उगा सकते हैं, हर साल उगा सकते हैं, हमेशा के लिए उगा सकते हैं। और ये खजाना आज हमारे पास है। और अगर एक खजाना किसी के हाथ में चला गया तो दोस्तों ये हमेशा के लिए चला जाए। आज ये जो खजाना, ये जो दौलत जो हमने हमारे लिए कुदरत ने बनाई है, भगवान ने हमें दी है, ये अगर हमने खो दी तो हमेशा के लिए जाएगी। दोस्तों अभी कोई आंदोलन नहीं होगा, अभी कोई आजादी के लिए कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई ये स्वतंत्रता सैनिक तैयार नहीं होंगे, कोई क्रांतिकारी तैयार नहीं होगी, कोई शहीद भगत सिंह तैयार नहीं होगा, कोई खुदीराम बोस तैयार नहीं होगा, कोई लाला लजपत राय तैयार नहीं होगा, कोई हमें सरदार पटेल तैयार नहीं होंगे। दोस्तों अभी इनको नहीं चाहिए ये सब पॉलिटिकल फ्रीडम, ये नहीं चाहिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन। उनको बस अपना धंधा करना है। ये कौन सरकार बना रहा है, कौन आमदार है, खास इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और हमको क्या, हमको नौकरियां मिल रही है, हम उसमें खुश हो जाएंगे, नौकरियां हमें मिल रही है। इसका मतलब ऐसा ही है कि हम अगर लादी पोछा करें, लादी पोछा अगर आप करोगे तो आपको मिलेगी, आपको 2 पैसे तो मिलेंगे लादी पोछा करने के। लेकिन समझिए कि इतना बड़ा महल, ऐसा महल कुदरत ने हमें तैयार करके दिया, उस महल में बाहर के लोग आएंगे, रहेंगे, हम लादी पोछा करेंगे और उस लादी पोछा के वो हमें
पैसे देंगे। ये होगा अगर यही काम एग्रीकल्चर के साथ हुआ, बायोमास के साथ हुआ, जो क्रूड ऑयल कभी खत्म न होने वाला ईंधन की बात कर रहा हूं मैं, और ये हम होने नहीं देंगे दोस्तों, बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। हमारा पूरा मकसद है, एक ही लक्ष्य है, स्वराज्य। हर तहसील को हमें सुजलाम सुफलाम बनाना है, एक राज्य बनाना है, लेकिन ऐसा राज्य जो राज्य होगा हमारे लोगों का, जो राज्य होगा सिर्फ हमारे किसानों का, और उसकी पूरी जिम्मेदारी हमने ली है।